मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है तीजरी की कथा। प्रथम कथा इस प्रकार है। एक बार खेल करते हुए पार्वती जी ने शिव की आंखों पर अपने हाथों को रखा तो पूरा विश्व अंधकार और दुख में डूबने लग गया। जीवन बुझ गया। मानव और जानवर दुख से चिल्लाने लगे। शिव के ललाट से तीसरा नेत्र फूट पड़ा। विश्व में रोशनी फैल गई, लेकिन रोशनी की वह ज्वाला इतनी तेज थी कि उसने हिमालय पर्वत को जलाकर राख कर दिया। पार्वती अपने पिता के राज्य का विनाश देखकर व्याकुल हो गई और उन्होंने शिवजी से इसे वापस ठीक करने की विनती की। तब शिवजी ने ऐसा ही किया। दूसरी कथा इस प्रकार है। यह कथा उत्तर भारत के करवा चौथ व्रत से संबंधित है। इस व्रत में युवा लड़कियां और शादीशुदा माताएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। एक रानी थी। उसने उस दिन व्रत रखा था। उसके भाइयों को इन रिवाजों पर विश्वास नहीं था और वे अपनी बहन को भूखा रहते हुए देख नहीं सके। इसलिए उन्होंने दूर से जाकर आग जला दी। वे रानी के पास आए और बोले कि वह व्रत तोड़ सकती है क्योंकि चांद निकल चुका है। दूर से रोशनी को देखकर रानी ने विश्वास कर लिया। व्रत के दौरान स्त्रियां सिलाई नहीं करती है, लेकिन जब रानी ने कुछ सिलना शुरू किया तो प्रत्येक बार कपड़े में सुई डालते ही वह सुई उसके पति को चुभी, जो कि बहुत दूर था। वह बेहोश हो गया। जब रानी घर में अपने पति के पास गई तब उसे अपनी गलती मालूम हुई और उसने सुइयां निकालना शुरू कर दिया। उसने आंख की सुई अंत में निकालने का सोचा ताकि वह यह नहीं देख पाए कि शरीर में कितनी सुइयां लगी हुई है। यह करने के पहले रानी तैयार हो गई। इतनी देर में उसकी नौकरानी ने राजा की आंखों से सुइयां निकाल दी और उसे कहा कि वह उसकी पत्नी है। राजा ने बेहोशी में अपनी याददाश्त खो दी थी, इसीलिए दासी की बातों पर विश्वास कर लिया। रानी को उनकी दासी की तरह रहना पड़ा। वह चुपचाप अपने पति की सेवा करती रही। उसके अच्छे व्यवहार से खुश होकर एक दिन राजा ने उसकी इच्छा पूछी तो रानी ने एक गुड़िया मांगी। उसने गुड़िया से रानी के नौकरानी
बनने और नौकरानी की रानी बनने की अपनी कथा सुनाई। एक बार राजा ने इसे सुना और सच्चाई को पहचाना। अंततः रानी को अपना सही स्थान पुनः प्राप्त हुआ। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप सबने तीसरे की कथा सुनी। तीसरे की कथा में पहली कथा में आपने सुना कि माँ सरस्वती ने जब खेल ही खेल में शिवजी की आँखों पर अपना हाथ रखा तो सारा विश्व अंधकार में डूब गया। मानव जाति दुख अशांति से पीड़ित हो गई। और जब मानव जाति दुख अशांति से पीड़ित हो गई तो शिव के ललाट से उनका तीसरा नेत्र ही फूट पड़ा और उससे इतनी तेज रोशनी आई कि उसने हिमालय पर्वत को जलाकर राख कर दिया। जब माता पार्वती ने ये सब दृश्य देखा तो उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने शिव जी से कहा कि आप सब कुछ पहले जैसा ही कर दो। तो अब इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य शिव बाबा हमें समझाते हैं कि जब ये सारा संसार अज्ञानता रूपी अंधकार में डूब चुका होता है तब घोर अंधकार को मिटाने के लिए शिव बाबा हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो जब आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है तो आत्मा सुख शांति संपन्न बनने लगती है। तो एक तरफ सृष्टि का महाविनाश हो जाता है और फिर से वही नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो जाती है। तो वास्तव में ये तीसरा नेत्र देने वाली कथा है। तो तीसरे की कथा अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने की कथा। फिर इसके साथ साथ आपने दूसरी कथा भी सुनी। तो दूसरी कथा में आपने सुना कि ये करवा चौथ व्रत से संबंधित कथा है। तो जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ऐसे ही सिंधी परिवारों में तीसरी का व्रत होता है जो पति की लंबी आयु के लिए स्त्रियां रखती हैं। तो तीसरी की कथा आपने सुना। तो तीसरी की कथा में आपने एक बात सुनी कि जब रानी ने व्रत रखा और व्रत में किसी भी कारण से मर्यादाएं जो व्रत की थी उसका उल्लंघन करने से रानी दासी बन गई। तो अब शिव बाबा भी हमको ये रहस्य समझाते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं सतयुग में दिव्य गुणों से संपन्न थी और तुम संपूर्ण थी। तुम्हारे जीवन के अंदर सुख शांति थी। लेकिन जैसे ही तुम धीरे धीरे उतरती कला में आई अपने सत्य स्वरूप को भूल गई और सत्य स्वरूप को भूलने के कारण से राजा से प्रजा बन गई और पूज्य से पुजारी बन गई। तो जैसे कि आपने कथा में भी सुना कि रानी दासी बन गई। तो जब ऐसी हालत हो जाती है तो हम आत्माओं को भी शिव बाबा आकर के फिर से ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के स्वयं की भी पहचान देते और आत्मा के 84 जन्मों की कहानी भी सुनाते। और जो आदि सनातन धर्म की आत्माएं होती हैं जब वह इस कहानी को सुनती हैं तो उनको अपना असली स्वरूप याद आ जाता है और फिर से वो पुरुषार्थ करती हैं। जैसे कि आपने कथा में भी सुना था कि जब राजा को असली बात पता चलती है तो जो रानी दासी बन गई थी वह फिर से रानी बन जाती है। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर स्वराज्य अधिकारी बनकर सर्वगुण संपन्न बन सतयुग में चलने की अधिकारी बन जाती हैं। और जो स्वयं परमात्मा हमें राज्य भाग्य देते हैं वह संपूर्ण रीति से हम आत्माएं ले लेती हैं। ओम शांति।